हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 3 होने वाला है। ओके, समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपने कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत अपने वैश्विक प्रदर्शन सुधारने हेतु गिर्ग यानी ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट। ओके, सेकंड कथन कह रहा है, इसके तहत भारत अपने प्रदर्शन की तुलना 26 अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों से करेगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बताना क्या है हमें, असत्य कथन बताना है, तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों, इसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष द्वारा किया गया। तीसरा कथन कह रहा है, मूल रूपेण इसकी भाषा संस्कृत और बंगाली का मिश्रित रूप है। तो इसमें इसका अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद पहली बार अरविंदो घोष द्वारा किया गया, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। मूल रूपेण इसकी भाषा संस्कृत और बंगाली का मिश्रित रूप है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो गाया था, लेकिन आईएनसी के 1896 अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, वहां पे कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह एम सयानी। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन असत्य है। गोवा के पणजी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यह 56वां संस्करण है, करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी उद्घाटन फिल्म ए यूजफुल घोस्ट है। मैंने आपको उद्घाटन फिल्म दिखाई भी थी, है ना, पोस्टर मैंने दिखाया था, क्या थी वो, द ब्लू ट्रेल। ओके, द ब्लू ट्रेल। और यह ए यूजफुल घोस्ट, यह क्या थी, समापन फिल्म थी, समापन फिल्म। ओके, फेस्टिवल की फोकस कंट्री स्पेन है, नहीं, जापान थी, पढ़ाया है मैंने। फोकस कंट्री कौन सी थी, जापान थी। ओके, ये वाला गलत हो जाता है और ये वाला गलत हो जाता है, पहला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। असत्य कथन की पहचान करना है, तो 2 और 3 कहाँ है, 2 और 3 ऑप्शन बी में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एशियन अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन देश के पहले निजी नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, केरला। ओके, याद रखना है, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। ओके, ओल चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है, डोगरी से, बोडो से, मैथिली से, संथाली से। ओल चिकी लिपि में हमारी माननीय राष्ट्रपति ने एक संविधान का विमोचन किया था। ओके, भारतीय संविधान का विमोचन किया था, और यह ओल चिकी लिपि संथाली भाषा से संबंधित है। ओके, चलिए देखते हैं कहाँ तक हुआ था। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। ओके, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, आपको केवल शीर्ष स्थान बस पता होना चाहिए, सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल अपना आज का पहला आर्टिकल क्या कह रहा है। सेशल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। ओके, सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है, पैट्रिक हार्मनी, ठीक है, पैट्रिक हार्मनी सेशल्स, पैट्रिक हार्मनी, 2-3 बार बोलते जाइएगा। भारत और सेशल्स के बीच 7 समझौता ज्ञापनों मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें ये विषय शामिल है। ओके, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो विषय। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, अब अमेरिका डॉलर पर होंगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ओके, डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर अमेरिकी कागजी मुद्रा पर शामिल किए जाएंगे। कानूनी रूप से अमेरिकी राजकोष विभाग को मुद्रा डिजाइन में बदलाव का अधिकार प्राप्त है। हालांकि कुछ तत्व जैसे इन गॉड वी ट्रस्ट और केवल दिवंगत व्यक्तियों की तस्वीरें बदलना प्रतिबंधित है। ओके, पढ़िएगा थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत के प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा कब होती है, 26 फरवरी 2026 को इजरायल की राजकीय यात्रा की है। इसने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन के इस संक्षिप्त दौरे के दौरान इजरायल की संसद का क्या नाम है, नेशेट, इजरायल की संसद का नाम क्या है, नेशेट, नेशेट को भी मोदी ने संबोधित किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, नेशेट को संबोधित करने वाले
भी वह पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। ओके, देखते हैं। भारत के यूपीआई का प्रयोग अब इजराइल में भी किया जा सकेगा, ओके, इस समझौते के तहत। और I2U2 देख लीजिए, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल है I2U2 में, ओके। बाकी इंपॉर्टेंट उतना नहीं मुझको लगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। नेसेट क्या है? इजरायली संसद, ओके। तो इससे याद रखिएगा, इजराइल की संसद है तो इजराइल का ही ये सम्मान है, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, पीएम मोदी ने यात्राएं की हैं दिसंबर से, ओके। दिसंबर से एक क्रोनोलॉजी शायद आपसे पूछ ले, तो दिसंबर में यात्रा की है, कहाँ कहाँ की? जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा की है। देन फरवरी में मलेशिया की यात्रा की है। देन 25-26 फरवरी को इसराइल की यात्रा की है, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया। फिर मई में आते हैं, तो मई में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, ओके। दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है, थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से आप रटेंगे इसको, ओके। मई में यात्रा की है कहाँ की? संयुक्त अरब अमीरात की, नीदरलैंड की, स्वीडन की, नॉर्वे की और इटली की। फिर जून में अभी लेटेस्ट 13 से 18 जून में फ्रांस में थे और स्लोवाकिया की यात्रा की है, ओके। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ है। किस लिए गठन हुआ है देखते हैं। स्विट्जरलैंड में अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का क्या नाम है? 2803, ओके। प्रस्ताव 2803 के तहत स्थापित इस बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य गाजा में विसैन्यीकरण, आर्थिक सुधार और आंतरिक प्रशासन की निगरानी करना है, ओके। ये याद रखिएगा, कथन कारक में आपसे पूछेगा। भारत के अतिरिक्त जर्मनी, इटली, रूस, पराग्वे, तुर्की, यूक्रेन आदि देशों ने इस निमंत्रण पर अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं किया है, ओके। भारत ने अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, ओके। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान आवश्यक है, ओके। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, कथन कारक में पूछेगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ियों पर ओलंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ओके। कौन प्रतिबंध लगाया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की घोषणा की है कि समर ओलंपिक 2028 से ट्रांसजेंडर महिलाएं और डीएसडी यौन विकास में अंतर वाले एथलीट जैविक रूप से महिला श्रेणी में भाग नहीं ले सकेंगे। इस नए नियम के तहत महिला वर्ग में खेलने के लिए SRY जीन परीक्षण अनिवार्य किया गया है, जो यह तय करेगा कि खिलाड़ी इस श्रेणी के लिए योग्य है, अन्यथा नहीं, ओके। SRY जीन आमतौर पर Y क्रोमोसोम पर पाया जाता है और पुरुष जैविक विकास में अहम भूमिका निभाता है। IOC के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ओके। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ओके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमीशन के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और है, इससे पहले 2021 में न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है, ओके। तारिक रहमान चुने गए हैं वहां के प्रधानमंत्री। बस इतना ही बहुत है इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, ओके। फिर देन आइए, सराह मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला आर्च बिशप बनी, ओके। पहली महिला आर्च बिशप कौन बनी है? सराह मुल्लाली, ओके, इंग्लैंड के चर्च की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सराह मुल्लाली, इंग्लैंड, पहली महिला आर्च बिशप बनी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो भी आने वाले एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI का शुभारंभ किया गया है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका शुभारंभ किया है, ओके। RNI मतलब जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक विश्व का पहला वैश्विक ढांचा है जो देशों का मूल्यांकन नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आधार पर करता है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? शक्ति या आर्थिक क्षमता के बजाय नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण प्रबंधन और वैश्विक जिम्मेदारी के आधार पर देशों का आकलन करना, ओके। और इसे विकसित किसने किया है?
तो जेएनयू और डब्ल्यूआईएफ मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के नेतृत्व में 3 साल की शैक्षणिक और नीति अनुसंधान पहल का परिणाम है ये। ओके, देन यह सूचकांक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी अपार शक्ति को नैतिक जवाबदेही के साथ जोड़ने की चुनौती देता है। इंपॉर्टेंट है कथन कारक, ये जितने भी लिखे हुए हैं सब कथन कारक के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च जीडीपी उच्च स्तर दायित्व स्कोर की गारंटी नहीं देता, केवल यही आपसे कथन में पूछा जाएगा। ओके, सही लिखा है कि नहीं लिखा है RNI के संदर्भ में। उच्च जीडीपी उच्च स्तर दायित्व स्कोर की गारंटी नहीं देता, जैसा कि कई G7 कंट्रीज की शीर्ष 50 से बाहर की रैंकिंग से स्पष्ट होता है। ओके, 154 देशों को कवर करने वाले इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? सिंगापुर का। ओके, सिंगापुर और किसमें था शीर्ष? अभी बताया था हेनले पासपोर्ट में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष है। ओके, दूसरे नंबर पे कौन था उसमें? जापान, देख लीजिएगा। ओके, और ये RNI रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर, और अंतिम नंबर 154 किसका है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। ओके, RNI ने भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया है? 16। ओके, 16 नंबर, जो यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, अल्बानिया, पोलैंड से आगे है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहले नंबर पे RNI में सिंगापुर, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। भारत की रैंकिंग 16 और भारत अपने पड़ोसी देशों की स्थिति में सबसे अच्छा है। ठीक है, इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में। ओके, प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की यात्रा हुई है 15 से 18 दिसंबर, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। अभी जस्ट मैंने बताया था। ओके, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। जियो से याद कर सकते हैं आप, है ना? जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। ओके, यहाँ पे ई लगा लीजिए चाहे, है ना? जॉर्डन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और वहां के किंग कौन है? अब किंग अब्दुल्ला सेकंड। ओके, किंग अब्दुल्ला सेकंड। जॉर्डन का हमारे लिए काफी सामरिक महत्व है, क्योंकि यह पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है और 5 अरब देशों और इजराइल से उसकी सीमा लगती है। अर्थात कह सकते हैं कि जॉर्डन एशिया, अफ्रीका, यूरोप के चौराहे पर स्थित है। गौरतलब है गौरतलब यह भी है कि जॉर्डन अपने अकाबा बंदरगाह के कारण लाल सागर से जुड़ा हुआ है। तो अकाबा बंदरगाह कहाँ है? जॉर्डन में। ओके, जॉर्डन की स्थिति आप लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिए। इधर सीरिया है, इधर इराक है और सऊदी अरब है, एंड इजिप्ट है ये, और लेबनान से इसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती है। ओके, और ये इजराइल है। ओके, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल एंड इजिप्ट। फिर इधर मेडिटेरियन सी है। ओके, और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। याद रखिएगा, अम्मान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जॉर्डन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वही बता रहा है ये। यह देश 3 कारणों से भारत के लिए अहमियत रखता है। पहला, वह फास्फेट का बड़ा आपूर्ति करता है, जिसका उपयोग खाद्य उर्वरकों में होता है। दूसरा, वहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं। और तीसरा, नौसैन्य सहयोग की दृष्टि से, जिसे हमने अब तक बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया है। ओके, जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाने को लेकर एक समझौता हुआ है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कल्चर की दृष्टि से जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाने को लेकर एक समझौता हुआ है। देन इथोपिया पे आइए। इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली। सुमेल के लिए देता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और देश कौन सुमेलित है कौन नहीं है। ओके, इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर अबी अहमद अली। जॉर्डन के प्रमुख कौन है? किंग अब्दुल्ला सेकंड, किंग अब्दुल्ला सेकंड। ओके, अबी अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है किसे? माननीय पीएम को, माननीय भारतीय पीएम को। ओके, और इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। याद रखिएगा, देखते हैं। फिर ओमान की यात्रा पे आते हैं। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओके, इथोपिया की क्या है राजधानी? इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीश अबाबा, अदीश अबाबा। ओके, और इसमें देख लीजिए, ओमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान
हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में समझौता हुआ था। ओके, ओमान के प्रमुख कौन है? हैथम बिन तारिक, ये देख लीजिएगा बस, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खपाना है अपना। ओके, ये आईआर की दृष्टि से आपके लिए मेंस के कुछ निकल आएंगे पॉइंट्स, बाकी और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पढ़िएगा आप लोग, अगर पढ़ना है ये लीजिए, दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, आराम से पॉज कर लीजिएगा, पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 एंड 26। ओके, कौन जारी किया है? टेस्ट एटलस, टेस्ट मतलब स्वाद। ओके, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? टेस्ट एटलस। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में इतालवी शहरों को वैश्विक खाद्य परिदृश्य पर वर्चस्व है, जबकि भारतीय शहर मुंबई विश्व के 5वें सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर के रूप में स्थान बनाने में सफल रहा है। ठीक है, देखते हैं। पहले नंबर पे कौन है? नेपल्स। ओके, पिज्जा मार्गरिटो के लिए प्रसिद्ध, बहुत खाते हैं ना पिज्जा, और सबसे सस्ता यही मिलता है ना, 60-70 या 90 रुपीज का मार्गरिटो मिल जाता है ना। और 5वें नंबर पे अपना भारत का मुंबई है, अपने जीवंत स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्या मिलता है भैया मुंबई में? बड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपूरी, मोदक, है ना, ये सब फेमस है। ओके, दिल्ली भी है 50 में, अंडर 50 में, 48 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आईयूसीएन द्वारा पहली बार बाघ के लिए ग्रीन स्टेटस ऑफ ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट जारी की है। किसके लिए? बाघ के लिए। कौन जारी किया है? आईयूसीएन। ओके, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा पहली बार बाघ पैंथेरा ट्रिग्रिस के लिए ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बाघ को एशिया के अधिकतर क्षेत्र में क्रिटिकली डिप्लीटेड यानी अत्यंत कम होने वाली प्रजाति बताया गया है। ओके, बस बहुत ही इतना, बस केवल ये याद रखिएगा ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज किसके लिए जारी हुई है? बाघ। और कौन है जारी करता? आईयूसीएन। ओके, बुल्गारिया बना यूरोजोन का 21वां मेंबर। यूरोजोन क्या है? यूरोजोन उन यूरोपीय संघ के देशों का समूह है जो यूरो का उपयोग अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में करते हैं। ये याद रखिएगा। 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। ओके, अपनी पुरानी मुद्रा लेव को बदलकर यूरो को स्वीकार कर लिया है इसने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्टैनफोर्ड का ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025, ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत ने बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल करते हुए अमेरिका और चीन के बाद ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये याद रखिएगा। ओके, भारत का क्या है स्कोर? 21.59 स्कोर है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है इसने। अमेरिका, चाइना एंड भारत। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इटालियन व्यंजन को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। पहली बार है जब किसी देश की पूरी खाद्य संस्कृति को सम्मानित किया गया है यूनेस्को द्वारा। ओके, यूनेस्को की 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक के दौरान नई दिल्ली में ये दी गई है मान्यता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पेरू मधुमक्खी को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है कौन? पेरू। ओके, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं पेरू में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। यूनेस्को ने वैश्विक सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कई लुप्तप्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग में शामिल किया है। ओके, इस सूची में पाकिस्तान का बोडिंगो पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र ये मिलान के लिए देगा। ठीक है, याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तीनों को नोट डाउन। ओके, बोडिंगो पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र पाकिस्तान का है। मवा जिंदिका आध्यात्मिक नृत्य है केन्या का। और वियतनाम की डोंग हो लोक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है। ओके, ये तीनों बिल्कुल रटे होने चाहिए, 100% ये ऐसे ही सवाल बनते। इन नामों की घोषणा दिल्ली के लाल किले में दिसंबर 2025 में आयोजित यूनेस्को सत्र के दौरान हुई, जो भारत द्वारा पहली बार आयोजित किया गया था। ओके, कौन सा सत्र था? 20वां। ओके, देन ये वही सब लिखा हुआ है जो ऊपर मैंने पढ़ाया।
ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 वाशिंगटन डीसी और लंदन स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई है ये। ओके, और इसमें पहला स्थान स्वीडन का है, बस ज्यादा नहीं, है ना। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स सीडीआई में भारत का कौन सा स्थान है? 36। ओके, बारंबारता 6 की बहुत आ रही है इंडेक्स में, याद रखिएगा। ओके, अगर तुक्का भी मारना है तो जिसके अंत में 6 हो उसको आप वरीयता दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, जलवायु वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। ओके, ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30, कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP30 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 जारी किया गया है। किसने जारी किया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। ये तीनों के नाम रट लीजिएगा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ओके, डेनमार्क को सबसे उच्च रैंक प्राप्त हुई है इसमें। ओके, और हुआ है कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं, फिर देन 4th नंबर पे डेनमार्क है। ओके, रिक्त क्यों है? क्योंकि किसी भी देश ने सभी संकेतकों में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं की है। ओके, डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम है और देन 6th नंबर पे मोरक्को है। ओके, कथन कारक, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे हो गया HDI हो गया, है ना, HDR रिपोर्ट हो गई, तो इनका थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ता है, वैसे ही ये वाला इंडेक्स है। ओके, G20 देशों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जबकि ये वैश्विक उत्सर्जन के 75% से अधिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। G20 देशों में केवल यूनाइटेड किंगडम को उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है ना। यह सूचकांक यूनाइटेड किंगडम 5th, है ना, बाकी और कोई G20 देश नहीं है ना। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु समन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट है, मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है, जो इस प्रकार है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40% हिस्सा, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% एंड जलवायु नीति 20%। 40% में केवल GH ग्रीन हाउस गैसेज है, उत्सर्जन एमिशन। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% एंड जलवायु नीति 20%। 2026 के सूचकांक में भारत 13 स्थान खिसक कर 10वें स्थान से कितने में आ गया है? 23rd। भारत के स्थान क्या है? 23rd। पहले 3 स्थान खाली हैं। 4th स्थान में कौन है? डेनमार्क। 5th में कौन है? UK। ओके, सबसे कम रैंकिंग वाले देशों में सऊदी अरब 67वें स्थान पर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो सहयोगी का दर्जा दिया है, और ये क्या होता है मेजर नॉन नेटो? वह देश होता है जिसे अमेरिका सैन्य और आर्थिक सहयोग में प्राथमिकता देता है, लेकिन वह नाटो का सदस्य नहीं होता। ओके, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा देख लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ पड़ोसी देश भूटान की राजकीय यात्रा 11-12 नवंबर को प्रधानमंत्री रहते हुए पिछले 11 वर्षों में उनकी भूटान की यह चौथी यात्रा है, पहली यात्रा नहीं है, याद रखिएगा। भूटान के चौथे नरेश जिंगमे सिंगे वांगचुक, ओके, और पुनात्सा गछु सेकेंड जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया है। कहाँ है? कहाँ की ये जल विद्युत योजना है? भूटान। ओके, याद रखिएगा। उद्घाटन किसने किया है? हमारे भारतीय PM ने। ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए 4000 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा भूटान को प्रदान करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। इंपॉर्टेंट है, कथन कारक में पूछेगा। ऊर्जा परियोजना के लिए फंडिंग के लिए 4000 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा भूटान को प्रदान करने की घोषणा की गई है भारत द्वारा। वाराणसी में भूटानी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, भूटानी मंदिर, बौद्ध मठ व अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि अनुदान की घोषणा भी मोदी जी ने की है। नेक्स्ट है G20 देशों का 20वां शिखर सम्मेलन। ओके, पढ़ लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं आज। अंतरराष्ट्रीय आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, थोड़ा सा फोकस लगेगा, ठीक है।
G20 20वां शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और थीम क्या है इसकी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगामी अध्यक्ष अमेरिका होने के नाते वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका, पिछले अध्यक्ष ब्राजील के साथ अमेरिका इस वर्ष G20 ट्रॉइका की भूमिका में था, किंतु गोरों के विरोध की दक्षिण अफ्रीका नीतियों के नाम पर उसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ EU का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। ओके, और वह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने किया है, जबकि 21वें सदस्य अफ्रीकन संघ का प्रतिनिधित्व संघ के अध्यक्ष अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको ने किया है। ओके, लोरेंको अंगोला। ओके, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय परिषद कमीशन अलग है, कमीशन की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन और काउंसिल अलग है। ओके, काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा, है ना। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्रों को संबोधित किया। समावेशी और सतत आर्थिक विकास जिसमें कोई पीछे न छूटे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, लीविंग नो वन बिहाइंड विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 6 विचार उन्होंने G20 के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। कौन से विचार हैं? भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करना, अफ्रीका में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों का समूह तैयार करना, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया बल का निर्माण करना तथा G20 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डेटा विकासशील देशों को उपलब्ध कराना। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, कथन कारक में आपसे पूछ सकता है, तो वहां कंफ्यूज होते फिरेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अन्य सत्र में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात की प्रशंसा की कि भारत की ओर से शुरू किए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। इस सत्र का क्या विषय था? सभी के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्ट कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट इसका। G20 के शिखर सम्मेलन में एक बड़ी परंपरा यह भी टूटी कि सम्मेलन के समापन पर अध्यक्षता का प्रतीक क्या था? गेवल आगामी अध्यक्ष को निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाता है। मतलब इस बार जो अध्यक्षता कर रहा है और आगे जिसको अध्यक्षता करनी है, ये उसको सौंपेगा क्या? गेवल, है ना, केवल सौंपेगा। लेकिन आगामी G20 अध्यक्ष देश अमेरिका के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के चलते निवर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने खाली कुर्सी को ही गेवल सौंपने की औपचारिकता पूरी की है। G20 का आगामी 21वां सम्मेलन मियामी में डोराल, अमेरिका में 15-16 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। अगला कहाँ होना है? यूएस में होना है। ओके, मियामी डोराल। सम्मेलन में अलग कनाडा व ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय साझेदारी, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI की नींव भारत ने रखी है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ओके, भारत ने रखी है, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी के साथ अलग से एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने 22 नवंबर को की थी। ओके, देखते हैं, यहीं तक रखते हैं आज, है ना, यहीं तक इसको रखते हैं। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, है ना। देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, डरना नहीं है अपने को, है ना। टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है आर्टेमिस मिशन 2 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन को पहचानिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों, यह मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था। दूसरा कथन, इस मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी से अधिकतम दूरी तक पहुंचा।
व अपोलो 13 के ज्ञात रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया है। तीसरा कथन कह रहा है इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था, जिसमें 2 नासा से थे और 2 इसरो से संबंधित थे। चौथा कथन कह रहा है मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर सैंटियागो तट पर उतरा है। ओके, कौन से कथन असत्य है आपको पहचानना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3 और केवल 1। यहाँ पे 1 और 4 कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है। ये तो आपके लिए चूरन क्वेश्चन है, क्यों, ये तो तुरंत मार देंगे। आपके ऑप्शन है यूनेप, WHO, WEF, IIED। ओके, ये क्वेश्चन है, ऐसा यूपीएससी बनाया था क्वेश्चन, शायद बीपीएससी भी बना दे ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा ने ऐसे क्वेश्चन बनाए है ना। तो कौन सा सही सुमेलित है। 3 टेबल दी गई हैं, ठीक है, एक तरफ इंडेक्स या रिपोर्ट लिखी गई है, भारत की स्थिति लिखी गई है और फर्स्ट नंबर पे कौन है ये स्थिति लिखी गई है। तो पहला ग्लोबल फायर पावर रैंक 2026 में भारत की रैंक 4थी है और पहले स्थान पर यूएस है। क्या ये सही है कि नहीं। ओके, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 13 है और पहले स्थान पर पाकिस्तान है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक 118 है और पहले नंबर पे फिनलैंड है। आपके ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, केवल 3 और केवल 2 और 3 और इनमें से सभी। इसमें से कौन से सुमेलित हैं ये आपको बताना है। ओके, अपनी नोटबुक में आंसर लिखा करिए आप लोग। ओके, अपनी नोटबुक में आंसर लिखा करिए एंड देन कितने सही हुए आपके, कितने गलत हुए, ये सब मुझे कमेंट में आप बताएं। और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आपके काम के हैं कि नहीं, ये मुझको बता दीजिए आप लोग। मैं उसी हिसाब से ही क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओके, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन चुनिए। वैश्विक हथियार आयात के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों वैश्विक हथियार निर्यात के मामले में फ्रांस दूसरे स्थान पर है। ओके, असत्य कथन आपको बताना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या नॉन ऑफ एबव। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कौन से सुमेलित नहीं है। विश्व डेटा संगठन की स्थापना कहाँ हुई है। चाइना। एशिया निर्माण इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसका है। चाइना। विश्व के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। चाइना। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में शीर्ष में कौन स्थान है, किसका स्थान है। चाइना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना। आपके ऑप्शन है 2 और 3, केवल 4, केवल 2 और केवल 1। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। आपके काम के हैं कि नहीं है, कि ऊपर से जा रहे हैं, कि बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए, है ना। ये सब पढ़ रखे हैं आप, अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है, ऐसे ऑप्शन बनते हैं तो आप लोग भ्रमित होते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों को यार शेयर किया करिए, है ना, कि उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो। ठीक है, जय हिंद एंड सत्यमेव जयते। ओके, ख्याल रखिए आप लोग अपना।